हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एमएस एक्सपेरिमेंट। सो गाइज, यहाँ पे आज की वीडियो में थंबनेल के हिसाब से आपने देखा होगा मेरा पूरा का पूरा सेटअप जिस पे मैं ट्रेडिंग और वीडियो एडिटिंग करता हूँ। उस सेटअप के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा और मैं कौन कौन से चीजें यूज करता हूँ, डिस्प्ले, मॉनिटर और सीपीयू के बारे में पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। Subscribe to MS Experiment YouTube channel and press the bell icon to never miss our video. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पीसी पे बैठते हैं हम लोग, ट्रेडर्स हुए, चाहे वीडियो एडिटर हुए, कोई भी हुए, आप हुए, मैं हुए, हमें काफी लंबे समय तक पीसी पे बैठना होता है। तो उस केस में हमें एक बढ़िया चेयर की जरूरत होती है। आप चाहें तो नॉर्मल चेयर भी परचेस कर लेते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आप ऐसी चेयर लें जो कंफर्टेबल हो और आपके बजट रेंज में होते हैं। गेमिंग चेयर्स आती हैं और भी काफी अच्छी अच्छी चेयर्स आती हैं जो काफी हाई रेंज में होती हैं, लेकिन आपको नॉर्मली 2500 से 3000। यहाँ पर मेरे पास एक चेयर है जिसे मैंने लोकल मार्केट से परचेस किया था अराउंड 4500 का, और इससे हल्की चेयर भी मार्केट में अवेलेबल है जो आपको 2500 से 3000 में मिल जाएंगी। मैं आपको बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप अपने पसंद की चेयर एक बार देख सकते हैं और आप लोकल मार्केट से भी चेयर जाके अपने कंफर्ट के हिसाब से ले सकते हैं। चेयर ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि आपको कंटिन्यूअस 8 घंटे, 10 घंटे या फिर 6 घंटे, जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन है, चाहे आप एडिटिंग करते हो या ट्रेडिंग करते हो, आपको उतने टाइम तक चेयर पे बैठना होता है। तो चेयर का कंफर्टेबल होना काफी जरूरी है, बिकॉज अगर चेयर कंफर्टेबल नहीं है तो आपको बॉडी में पेन होना शुरू हो जाएगा, बैकबोन में दिक्कत हो जाएगी। तो बॉडी को आपको फिट रखने के लिए और बॉडी का पोस्चर सही रखने के लिए आपको एक बढ़िया चेयर की जरूरत होती है। सो सेकेंडरी चीज मैं बात कर लेता हूँ, मेरे पास क्या क्या मैं और चीजें यूज करता हूँ। तो बेसिकली मैं अपने लैपटॉप से शुरू करता हूँ। एट द स्टार्टिंग जब मैंने सिस्टम बिल्ड नहीं किया था तब मैं लैपटॉप से काम करता था, और मेरा यहाँ पे ये लैपटॉप है, आप देख सकते हैं। और इसकी हालत कुछ अच्छी नहीं है क्योंकि इसमें इसका जो कीबोर्ड है बाय डिफॉल्ट वो मैंने निकाल दिया है, और इस पे मैं चार्ट और ट्रेडिंग की चीजें खोल के रखता हूँ। और मल्टीपल मॉनिटर होने से ट्रेडिंग करने में काफी फायदा होता है और वीडियो एडिटिंग में भी काफी ज्यादा हमें फायदा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा लैपटॉप है जो i5 जनरेशन का है और इसमें एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड भी लगा हुआ है। ये लैपटॉप मेरा काफी पुराना है, 7-8 साल पुराना लैपटॉप है मेरा ये, और अभी तक ये मैं इसे चला ही रहा हूँ। और बेसिकली मैंने लैपटॉप वीडियो एडिटिंग के पर्पज से लिया था और ऐप डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और कोडिंग के पर्पज से मैंने इस लैपटॉप को लिया था। इस लैपटॉप का मैं यूज जनरली एडिटिंग के लिए करता था, बट अभी फिलहाल के इस टाइम पे मैंने एक अपना कंप्लीट पीसी बिल्ड कर लिया है। सेकेंडरी मैं यहाँ पर एक मॉनिटर यूज कर रहा हूँ। एक्चुअली में मॉनिटर नहीं है, एक टीवी है, स्मार्ट टीवी है, जो अभी मैं करंटली टेम्परेरी पर्पज से यूज कर रहा हूँ। अभी हम सेकेंडरी एक बढ़िया मॉनिटर परचेस करेंगे जो हम लोग इसकी जगह पे यूज करेंगे, बट फिलहाल अभी मैं यहाँ पर टीवी का यूज कर रहा हूँ और काफी अच्छा इससे मुझे वर्क रिस्पॉन्स मिल जाता है। 32 इंच की एलईडी टीवी है और रियलमी कंपनी के द्वारा ये टीवी आती है, और मुझे इसमें 24 वाट का स्पीकर मिल जाता है, जिसकी वजह से मुझे अलग से कोई एक्सटर्नल स्पीकर लगाना नहीं पड़ता, और ये मेरे लिए काफी बेनिफिशियल हो जाता है एडिटिंग करते टाइम और मूवीज वगैरह देखने में भी काफी ईजी रहता है। उसके बाद से मैं अपने सीपीयू की बात कर लेता हूँ। तो ये मैंने पूरा अपना कस्टम बिल्ट सीपीयू है और इसमें मैंने i5 11 जनरेशन के सीरीज की प्रोसेसर लगा रही है, बिकॉज मैंने बताया कि मेरा मेन बेसिक काम था एडिटिंग का। मैंने एडिटिंग के पर्पज से सेटअप बनाया था, एडिटिंग, कोडिंग और ऐप डेवलपमेंट का, जिसमें मुझे एंड्रॉइड स्टूडियो चलाना होता था। तो एंड्रॉइड स्टूडियो चलाने के लिए थोड़ा हैवी प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है, और इसमें मैंने 8 GB रैम, 2 GB की ग्राफिक कार्ड और कुछ 256 GB की मैंने इसमें लगा रखी है एसएसडी। लगभग 3 TB मैंने इसमें एचडीडी लगा रखी है, जो कि स्टोरेज के लिए और जो भी मेरा रिकॉर्डेड डाटा है या फिर बाकी चीजें को स्टोर करने के लिए काफी हेल्पफुल होती है। और मेन सॉफ्टवेयर और ओएस को चलाने के लिए मैंने यहाँ पर 256 GB की एसएसडी यूज की है। मैं आपको ट्रेडिंग पर्पज से इतने हेवी पीसी सजेस्ट नहीं करूंगा। आपको नॉर्मली 20 से 25 हजार रुपए में और लगभग 30 हजार के अंदर में आपको ठीक ठाक पीसी मिल जाएगी, और लैपटॉप भी लगभग आपको उसी रेंज में मिल जाएगा। ये आपके ऊपर है कि आपको ट्रेडिंग के पर्पज से लैपटॉप लेना है या फिर सीपीयू अपना बिल्ड करना है। लेकिन मॉनिटर की अब बात करते हैं तो दोनों केस में आपको मॉनिटर लेना पड़ेगा। एज अ बिगिनर मैंने अभी ट्रेडिंग फील्ड में सीखना शुरू किया है। सीखने के लिए मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, जैसे आप सौरभ भाई को जानते होंगे, देवांश राय को जानते होंगे, प्रभाकर भाई को जानते होंगे। तो ये लोग मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी हेल्प से मैं अभी ट्रेडिंग फील्ड में आया हूँ, और इन्हीं के थ्रू मैं थोड़ा थोड़ा करके सीख रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इनसे सीख सकते हैं। इनके चैनल की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप इजीली जाके इनके चैनल को विजिट कर सकते हैं और वहां से अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हैं। लोग काफी अच्छी अच्छी चीजें बताते रहते हैं ट्रेडिंग का। इनका अपना खुद का कोर्स है, आप चाहें तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी फर्दर डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए। अभी मैं बता रहा था कि आपको मॉनिटर तो लेना ही पड़ेगा, बट अगर कुछ लोग बोलेंगे प्रो ट्रेडर की फोन से कर लेते हैं, तो प्रो ट्रेडर के लिए फोन वाली चीजें हैं कि वो अपने एक फोन मात्र से अपना ट्रेडिंग का सारा काम कर लेते हैं। बट एज अ बिगिनर मैंने जितना स्टार्टिंग में सीखा और चीजें समझने की कोशिश की, उससे मुझे ये पता चला कि फोन से तो यार बिगिनर कर नहीं रहा।
इम्पॉसिबल। मेरे ख्याल से तो बिगनर्स के लिए फोन से ट्रेडिंग करना, ऑप्शन ट्रेडिंग करना, ये पॉसिबल नहीं। हाँ, आप फोन से स्टॉक को डिलीवरी पे बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, बट ट्रेडिंग के लिए या फिर इंट्राडे के लिए आपको थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आप फोन से नहीं कर पाएंगे। प्रो ट्रेडर की बात अलग है, वो तो मास्टरपीस पे है, उनका लेवल अलग है। और आप अगर बिगिनर हैं और एकदम इनिशियल स्टेज से आपने शुरू किया है तो आपको एक लैपटॉप और मॉनिटर तो लगेगा ही लगेगा। मॉनिटर की जगह पे मैंने यहाँ पर स्मार्ट टीवी का यूज किया स्टार्टिंग में, और अभी आने वाले टाइम में हम इसे अपग्रेड करेंगे तो उसकी भी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। इसके बाद से हम इस सेटअप को थोड़ा अपग्रेड करेंगे, उसकी वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी जैसे हमारा सेटअप अपग्रेड कंप्लीट होगा। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने इसमें स्मार्ट टीवी क्यों यूज किया। स्मार्ट टीवी से मुझे दो फायदे होंगे कि स्मार्ट टीवी एज अ नॉर्मल यूज के लिए भी काम आ जाती है, और मेरा जब मैं काम करता हूँ तो उसके लिए भी मेरा यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट सेटअप चल जाता है इस पे। तो एक पंथ दुई काज वाला काम हो गया इधर मेरा। और टीवी लेने से मुझे फायदा हुआ कि जिस रेंज में मुझे 10,000 से 11,000 के रेंज में 21 इंच का मॉनिटर मिलता, वहीं पे मुझे उतने में 32 इंच की एक बड़ी सी स्क्रीन मिल गई, जिसे मैं और अच्छे से यूज कर पाता हूँ, यूटिलाइज कर पाता हूँ। अब बात कर लेते हैं कीबोर्ड और माउस की। तो मैं आपको प्रीफर करूंगा वायरलेस कीबोर्ड और माउस लेने के लिए। कीबोर्ड और वायरलेस माउस आपको 1000 के रेंज में मिल जाएगा। मैं आपके रेफरेंस के लिए एक बढ़िया कीबोर्ड माउस का लिंक आपको दे दूंगा। यहाँ पर मैं जेब्रॉनिक का यूज करता हूँ, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप अगर परचेस करना चाहें तो इजिली परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे अब ट्रेडिंग सेटअप की मैं बात कर लूँ कि मैं क्या क्या चीजें यूज करता हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ चार्ट और ग्लोबल डाटा देखने के लिए इसका यूज करता हूँ। और यहाँ पे बाकी जो भी मेरा बड़ी मॉनिटर पे है, मैं यहाँ पे पूरा का पूरा कैंडल और करंट मार्केट जो भी है 3 मिनट के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। और अभी मैंने आपको बताया मैं बिगनर हूँ, मैं प्रो नहीं हूँ ट्रेडिंग में, अभी मैंने सीखना शुरू किया है और सीखने के लिए मैं अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेता हूँ। तो हम लोग का एक ब्लॉग भी मैंने शूट किया है मीटअप का और ये सब का, छोटे मोटी चीजों का, तो आई होप कि वो भी जल्दी ही एडिट हो जाए। तो ओवरऑल मेरा ट्रेडिंग सेटअप कैसा लगा, ट्रेडिंग कम वीडियो एडिटिंग सेटअप, जिसमें मैं वीडियो भी एडिट करता हूँ, मेनली मैंने वीडियो एडिट करने के लिए यूज करता हूँ। और इस समय मैं लर्निंग मोड में हूँ और मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ ट्रेडिंग। और आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी सीखते रहिए कुछ ना कुछ। ट्रेडिंग सीखने के लिए काफी आपको लंबा समय देना पड़ेगा एक्चुअल में, और प्रो लेवल पे जो लोग बोलते हैं फोन से करने वाली, वहां तक जाने के लिए मुझे लगता है कि बहुत दूर है हमारे लिए, मतलब एक बिगनर के लिए। और मैं जितना टाइम देता हूँ ट्रेडिंग में उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि मुझे फोन से ट्रेडिंग करने के लिए अभी अगर मैं उस लेवल पे जाना चाहूँ तो मुझे 3 से 4 साल लगेंगे कि जब मैं फोन देख के अपना मात्र ट्रेडिंग कर पाऊंगा। और अभी फिलहाल के लिए तो मैं बिगनर हूँ, तो उसके लिए मुझे लगता है कि यह सेटअप मेरे लिए ठीक है। और भी सेटअप्स हो सकते हैं इसमें अलग अलग। आपने देवांश राय का सेटअप देखा होगा, i18 ट्रेडर का सेटअप देखा होगा, और मैं ट्राई करूंगा कि इस चैनल पे भी आपको देवांश राय, i18 ट्रेडर और प्रभाकर भाई का आपको सेटअप दिखाऊं, और आपको और डिटेल पता चलेंगी उससे कि वो क्या क्या चीजें करते हैं और कैसे चीजें डील करते हैं। साथ में यहाँ पर मैं एक ऐसे पैड का यूज करता हूँ, राइटिंग टैब है छोटा सा, और इसमें कुछ है नहीं। बेसिकली मुझे अगर कोई नोट्स बनाना होता है तो मैं इस पे लिख लेता हूँ, और वीडियो बनाते टाइम, शूट करते टाइम, एडिट करते टाइम मैं इसका यूज करता हूँ, इसको रेफरेंस के पॉइंट से। इस टोटल सेटअप को बिल्ड करने में काफी ज्यादा महंगा पड़ जाएगा, लगभग 70K प्लस में मुझे सीपीयू बिल्ड करने में लगा। लैपटॉप भी मुझे अराउंड 60K का अप्रॉक्स था, और मॉनिटर मेरा तो 10K का है। 1000 का मुझे कीबोर्ड और माउस पड़ा, वायरलेस है, जेब्रॉनिक का। और ये जो मैं डिजिटल पैड यूज करता हूँ छोटा सा, बेसिकली नोट्स बनाने के लिए, पेपर पे बार बार लिख के पेपर वेस्ट होता है, इसलिए मैं इसका यूज करता हूँ। तो ये मुझे 200 रुपए के आसपास पड़ा। और मैं साथ में एक पोर्टेबल चार्जर यूज करता हूँ पोर्ट्रॉनिक्स का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें 6 पोर्ट हैं और 8 एम्पियर आउटपुट सपोर्ट करता है। इसकी वजह से मुझे काफी हेल्प हो जाती है छोटी छोटी अपनी जो डिवाइसेस हैं उसे चार्ज करने में। सो आपको ये सेटअप कैसा लगा जिसमें मैं वीडियो एडिटिंग और ट्रेडिंग करता हूँ, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आने वाली वीडियोस में और भी हम दूसरे सेटअप को आपसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिसमें और भी एडवांस लेवल के ट्रेडर्स का सेटअप होगा या फिर एडवांस लेवल का सेटअप होगा, जिसमें और ज़्यादा मॉनिटर्स और ज़्यादा फीचर्स होंगे। और आपके रेफरेंस के लिए कुछ बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप के लिए मैं कुछ बेसिक लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसे जाकर आप विजिट कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जहां से जाकर आप इजीली ट्रेडिंग सीख सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।